बिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून इत्तबि मा ऊहिय इलैका मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हू व अअरिज़ अनिल मुशरिकीन वलौ शाअल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरतुल अनआम में अल्लाह की वहदानियत की निशानियाँ, तौहीद का इस्बात और शिर्क का रद्द ये पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज से इन चीज़ों को वाज़े किया गया है। आज जो आयत मुबारका हम पढ़ रहे हैं इसमें इसी असलूब की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को समझाने के लिए किस तरह मुख्तलिफ़ अंदाज से उनको समझाता है। वकज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयात, और इसी तरह हम फेर फेर के बयान करते हैं अपनी आयात को। आयात का फेर कर बयान करना, मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान करना, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या ज़रूरत है। कुरान पाक में ये लफ्ज़ हवाओं के बारे में भी इस्तेमाल हुआ है कि तसरीफ़ रियाह व तसरीफ़ रियाह व सहाबिल मुसख्खर, इसमें अहले अक़ल के लिए निशानियां हैं। तो हवाओं का फेरना, हवाओं की तसरीफ़ वो क्या है? वही हवा कभी एक तरफ से चलती है, कभी दूसरी तरफ से चलती है। कभी वो बादलों को हाँक कर ले आती है, बोझल बादलों को, और बारिश बरसा देती है, और कभी आए हुए बादलों को बखेर देती है। कभी वो मरतूब होकर ज़मीन से फसलों के उगने का सबब बनती है, और कभी खुश्क और गर्म होकर उन्हीं फसलों को पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। कभी वो ख़ज़ां की सूरत में दरख्तों को नंगा कर देती है, और कभी बहार में वही हवा उनको दोबारा एक लिबास पहना देती है। तो ये है हवाओं की तसरीफ़, जो इंसान के मुख्तलिफ़ फ़ायदों के लिए अल्लाह पाक रूब अमल लाते हैं। ऐसे ही कुरान पाक में अल्लाह की आयात के बारे में ये लफ्ज़ आया कि हम इसी तरह आयात को फेर कर लाते हैं। कभी उन आयात में अल्लाह की कुदरतों का बयान है, कभी बातिल माबूदों की बेबसी का बयान है, उसके खिलाफ अक़ली दलाइल हैं, कभी आखिरत पर इस्तिदलाल है, कभी गुज़श्ता कौमों के हालात बयान करके उनके अंजाम से ख़बरदार किया गया है, कभी नेक लोगों का तज़किरा किया गया है कि उनकी पैरवी करने की तहरीक पैदा हो, और कभी बुरे लोगों के अंजाम को बयान करके उससे बचने की ताकीद की गई है। कभी दोज़ख का बयान है, कभी जन्नत का बयान है, कभी खुशखबरी की बातें हैं, कभी डराने की बातें हैं। तो ये सारा कुछ इसलिए है कि लोगों के पास कोई उज़र ना रह जाए कि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई। कमरा जमात में अच्छा उस्ताद उसको समझा जाता है जो हर नुक्ते को मुख्तलिफ अंदाज से ऐसा वाज़े कर दे कि हर तालिब इल्म को समझ आ जाए। एक ही बात को मुख्तलिफ पैरायों में बयान किया जाए तो वो सबको समझ आ जाती है। हर आदमी की समझने की इस्तेदाद
मुख्तलिफ होती है। किसी को किसी अंदाज से समझ आती है बात, किसी को दूसरे अंदाज से समझ आती है। किसी के लिए बिशारत और खुशखबरी वाली आयात वो ज़्यादा फ़ायदामंद होती हैं और किसी के लिए डराने वाली आयात ज़्यादा फ़ायदामंद हो जाती हैं राह हिदायत पर आने के लिए। इसी को, इस ज़रूरत को कि किसी एक ही मज़मून को मुख्तलिफ अंदाज से बयान करना, उसके अंदर तासीर पैदा करने के लिए और उसको वाज़ेह तर कर देने के लिए ज़रूरी होता है। किसी शायर ने यूं बयान किया, गुलदस्ता मानी को अजब रंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधूं। एक ही मजमून को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जाता है। ऐसे ही कुरान मजीद में जो मरकजी और बुनियादी मजमून है वो तो 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है: अल्लाह की तौहीद, आखिरत का इकरार, उसका बयान, और रसालत की ज़रूरत कि रसूल पर ईमान लाना वो क्यों कर ज़रूरी है। ये 3 वो बुनियादी चीज़ें हैं कि पूरा कुरान इनके गिर्द घूमता है और इसकी वजाहत करता है। लेकिन ये सारी बातें ऐसे मुख्तलिफ पैरायों में बयान की गई हैं कि किसी के पास कोई उज़र ना रह जाए कि उसे समझ नहीं आ सके। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, हम इसी तरह अपनी आयात को फेर कर मुख्तलिफ अंदाज से बयान करते हैं। बल यक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। अब इसका रद्द अमल क्या होता है? अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी अपनी फितरत और तीनत के मुताबिक या तो लोग गुमराही में और तरक्की कर जाते हैं और जो सादतमंद हैं वो उसी से हिदायत पा लेते हैं। कुछ लोगों का रद्द अमल ये बयान हुआ, भले यक़ूलू दरस्ता, ताकि ये बदबख्त लोग ये कहें कि ये कहीं से पढ़कर सुना रहा है। यानी इतने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह की आयात उनके सामने पेश की जा रही हैं, उनके लिए ये बावर करना मुश्किल हो जाता है। वही का तो वैसे ही इनकार कर रहे हैं कि एक उम्मी, एक अनपढ़ ऐसी बातें कर सकता है, तो ये कह उठते हैं कि ये कहीं से पढ़कर हमें सुना रहा है, कोई इसको सिखाता है और ये हमें सिखा देता है। वअआनहु अलैहि कौमुन आखरून, किसी और कौम ने इसकी मदद की है इस कुरान के बयान करने में। ये आयतें इस पर लिखवाई जाती हैं सुबह और शाम, तुमला अलैहि बुकरतम व असीला। एक तर्ज अमल तो ये है कि वही आयात हैं, एक करो ये कह उठता है कि ये किसी ने इसको पढ़ाया है जो हमें सुना रहा है। और दूसरा क्या है? वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून, वो लोग जो साहिब इल्म हैं, जो साफ इल्म रखते हैं, उनके लिए ताकि वजाहत हो जाए हर चीज़ की, उनके हक में ये मुफीद हो जाता है, उनका दिल और जम जाता है। लोगों का ये मुख्तलिफ तर्ज अमल कुरान मजीद में और मकामात पे भी बयान हुआ है। जहाँ सूरह मुद्दस्सिर में जहन्नुम की निगरानी पर जो फरिश्ते मुकर्रर हुए उनका बयान, उनकी तादाद का बयान, वहाँ अल्फाज हैं, वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब व यज़दादल्लज़ीना आमनू ईमाना वला यर्ताबल्लज़ीना ऊतुल किताब वल मुमिनून वलियक़ूलल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल काफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। हमने इन फरिश्तों की तादाद को, जो वहाँ 19 बयान हुई है, हमने काफिरों के लिए आजमाइश की चीज बना दिया। वो इससे फितने में मुब्तला हो गए, और ये इसलिए कि अहले किताब के और अहले ईमान के ईमान में और इजाफा हो जाए।
अहले किताब भी अपनी किताबों की रोशनी में ये पहले से जानते थे कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने जहन्नुम की निगरानी पे मामूर किया है। तो उनके लिए तो ये ईमान में इजाफे की बात हो गई, और अहले ईमान के लिए कोई शक बाकी ना रहे, उनका यकीन और पुख्ता हो जाए। और इसके नतीजे में अगला क्या है, जिनके दिलों में बीमारी है, वले यक़ूल अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल काफ़िरून, काफिर और वो लोग जिनके दिलों में रोग है यानी मुनाफिक, वो ये कह उठे माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ताला की क्या मुराद है इस मिसाल को बयान करने से, अल्लाह क्या चाहता है ये बयान करके। वो उल्टा और मुगालते में पड़ जाएं। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ, ऐसे ही अल्लाह जिसे चाहता है उसे गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है उसे हिदायत अता करता है। लेकिन ये लोगों की अपनी दाखिली इस्तेदाद और अपने तर्ज अमल की बुनियाद पे होता है। अल्लाह का ये फैसला कि किसको गुमराही में पड़ा रहने देना है और किसको हिदायत देनी है, ये अंधी बांट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई सिद्के दिल से हिदायत का तलबगार हो और उसे अल्लाह ज़बरदस्ती गुमराही की तरफ धकेल दे। जो जैसा होता है उसके लिए वैसी राह को आसान कर दिया जाता है। जो हिदायत की राह पे आना चाहता है वही रास्ता उसके लिए खोल दिया जाता है, उसका जहन उसके लिए खोल दिया जाता है, उसको शरह सदर अता किया जाता है। और जिसकी सोच में ही कजी है, उसका काम ही हर सीधी बात को भी उल्टा समझना, उसके अंदर कीड़े निकालना है, तो उसको अल्लाह गुमराही में पड़ा रहने देता है। वले यक़ूलू दरस्ता वले नुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून, हमने इन आयात को मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ असालीब से फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि एक गिरोह तो ये कह उठे कि ये कहीं से पढ़कर सीख कर हमें सुना रहा है, और अहले इल्म के लिए खूब वजाहत हो जाए इसकी, उनके लिए बात और खुलकर उनके दिल में बैठ जाए। इत्तबि मा उहिया इलैका मिन रब्बिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किताब है और आपको तसल्ली दी जा रही है कि जो आपकी तरफ अल्लाह की तरफ से वही की जा रही है आप उसकी पैरवी करते रहें, आप उस रास्ते पर चलते जाएं जो अल्लाह की तरफ से आपको बताया जा रहा है। ला इलाहा इल्लाहु, और उस वही का बुनियादी मरकजी नुक्ता क्या है कि ला इलाहा इल्लाहु, कोई माबूद नहीं सिवाय उसकी ज़ात के। जिस रब की तरफ से ये वही आ रही है वही माबूद हकीकी है, वही महबूब हकीकी है, वही मतलूब हकीकी है, उसके सिवा कोई नहीं, कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, जुबान और दिल की शहादत के लायक, उसी के हैं फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ, लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, वही एक ज़ात है। ये इस वही का, इस तालीम का बुनियादी नुक्ता है, ला इलाहा इल्लाहु। आप इसके पीछे इस रास्ते पर चलते जाएं। वअरिज़ अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकों से दरगुजर फरमा लें। आपने उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, हुज्जत कायम हो गई, उनके पास कोई उज़र नहीं रहा, अब फिर भी नहीं मानते तो अपने आप को उनके पीछे हलकान ना करें, उनसे दरगुजर करें, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। ये बात पहले दिन नहीं कही जा रही कि एक दफा इनको बताकर पास एक तरफ हो जाएं। उनको बार बार बताने के बाद, बड़ी जानसोजी के साथ समझाने के बाद फिर भी जब वो नहीं मान रहे तो फिर ये कहा जा रहा है आरिज़ अनिल मुशरिकीन, मुशरिकों से एराज करें, उनसे एक तरफ हो जाए। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहता तो ये शिरक ना करते,
अब ये बड़ा अहम नुक्ता है कि दुनिया में मुशरिक मौजूद हैं, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह के बागी हैं। अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना होता। अल्लाह सबको मजबूर करने पर कादिर था कि वह सब मुसलमान ही होते, सब उसके मानने वाले होते। जैसे उसने फरिश्तों को बनाया कि फरिश्तों के अंदर नाफरमानी की सलाहियत, इस्तेदाद रखी ही नहीं गई, तो वो इंसानों को भी ऐसा कर सकता था। इसी सूरह मुबारका में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। अगर अल्लाह चाहता तो इनको हिदायत पर इकट्ठा कर देता। आप इस मामले में नादानी से काम ना लें। इसको नादानी क्यों कहा जा रहा है, इसकी अभी हम वजाहत करते हैं। इसी सूरह मुबारका में आगे ये आयत आएगी, सयक़ूलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शै। जिन्होंने शिरक किया है वो ये बात कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते, ना हम करते, ना हमारे आबाओ अजदाद करते। तो ये अल्लाह ही की मशीयत तो है कि हम कर रहे हैं, उसने हमें इजाज़त दे रखी है। अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना हो सकता। वलौ शाअ रब्बुका लजअलन्नासा उम्मतन वाहिदा वला यज़ालूना मुख्तलिफीना इल्ला मन रहिमा रब्बुक। अगर तेरा रब चाहता तो सब लोगों को एक ही उम्मत बना देता, एक ही तरह के लोग होते सारे। लेकिन वाकया क्या है कि इनके अंदर इख्तिलाफ कभी खत्म नहीं होगा, ये मुख्तलिफ रंगों में रहेंगे, सब एक जैसे नहीं होंगे, मगर वो कि जिस पर तेरा रब रहम करे। अगर अल्लाह की ये मशीयत ही होती कि सब इंसान जबर के साथ मुसलमान बना दिए जाएं, उनको ये मौका ही ना दिया जाए कि वो अल्लाह का इनकार कर सकें या शिरक कर सकें या अल्लाह के नाफरमान बन सकें, तो इंसान और जिन की पैदाइश का मकसद ही खत्म हो जाता। फिर इस तरह की एक मखलूक तो पहले से मौजूद थी, फरिश्ते थे। इंसान को पैदा करने का तो मकसद ही कुछ और था कि इसको इख्तियार दिया जाए, ये सीधी राह पे भी चल सके, गलत राह पे भी चल सके, और फिर इसको आजमाया जाए कि ये क्या करता है। इस एक नुक्ते से कुरान पाक की बहुत सी आयात और बहुत से मुश्किल सवालात वो हल होते हैं कि इंसान की पैदाइश का मकसद क्या था, ये दुनिया और इस दुनिया में इंसान को बसाना, इसमें अल्लाह ताला की गर्ज़ो गायत क्या थी। वो ये थी कि इंसान को इख्तियार देकर आजमाया जाए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि कौन तुम में से अच्छे काम करता है। और ये आजमाइश उसी सूरत में हो सकती थी जब बुराई करने का रुझान और बुराई की सलाहियत भी दी जा गई हो। अगर वो अंदर वो चीज़ हो ही ना तो फिर आजमाइश किस चीज़ की। वो तो फरिश्ते मौजूद हैं, उनके लिए कोई आजमाइश नहीं है, उनका कोई इम्तिहान नहीं है। इंसान होने का, इसको आप एक अलमिया कह रहे हैं, जो मर्जी कह लें, लेकिन अल्लाह की मशीयत यही हुई कि इंसान को आजमाया जाए। ये हम पर इम्तिहान थोप दिया गया है, इससे हम फरार इख्तियार नहीं कर सकते। ये कहकर हम बरीओ जिम्मा नहीं हो सकते कि अगर अल्लाह चाहता तो हमें तौफीक ही ना देता गुनाहों की, जैसा मुशरिकीन कहते थे। ये उसकी तकवीनी मशीयत थी कि
ऐसा हो, लोगों के अंदर इख्तिलाफे तबाए हो, लोगों के अंदर दोनों तरह के रुझान रख दिए जाएं, नेकी की तरफ जाने का रुझान, बदी की तरफ जाने का रुझान, और उनको बता दिया जाए कि ये रास्ता हलाकत का है और ये कामयाबी का है, और फिर देखा जाए कि कौन मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, मेरी वही के मुताबिक अपने आप को दुरुस्त रखता है और कौन उसको नज़रअंदाज करता है अल्लाह की वही को और अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन के हलाकत के गड़े में जा गिरता है। ये आजमाइश, ये इस कायनात का, इस दुनिया का जिसमें इंसान रह रहा है, इसका बुनियादी नुक्ता है। ये मकसद तख्लीक है इस दुनिया की। इससे बहुत सी उलझने हैं जो हल होती हैं। तकदीर का मसला इसी से हल होता है। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहता तो वो हरगिज़ शिरक ना कर सकते, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा। अल्लाह की तकवीनी मशीयत ये थी कि लोगों को इख्तियार दिया जाए और फिर उनको देखा जाए कि वो क्या करते हैं। क्या ये मुमकिन था कि अल्लाह के महबूब पैगंबर के दांत तोड़े जा रहे हैं और अल्लाह क्या मजबूर हो गया था? उनको वहीं पे ख़त्म नहीं कर सकता था, उन हाथों को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन ये उसकी तकवीनी मशीयत थी कि वो ऐसा होने देता है। वो अपने रसूल के दर्जात और बुलंद कर रहा है इसके ज़रिए, और उन बदबख्तों की बदबख्ती में और इजाफा कर रहा है। अगर अल्लाह चाहता तो मुशरिक की उसी वक्त गर्दन मरोड़ दी जाती। कोई आदमी गुनाह करता और साथ ही गैब से उसको फौरन सजा मिल जाती, कोई अनदेखा हाथ उसको थप्पड़ रसीद कर देता, ऐसा मुमकिन था। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि मकसूद आजमाना था, और आजमाइश के लिए मोहलत दी जाती है, ढील दी जाती है, इख्तियार दिया जाता है, वो फिर ही हो सकता है। इम्तिहान, आजमाइश इसके बगैर हो नहीं सकता। वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, हमने आपको इन पर निगरान मुकर्रर नहीं किया। वमा अंता अलैहिम बिवकील, और ना आप इन पर कोई दारोगे बना दिए गए हैं। यानी आपके जिम्मे ये काम तो लगाया गया है कि अल्लाह का पैगाम इन तक पहुँचाएँ, जो वही आप पर उतारी जाती है उसको मिनोगन इन तक पहुँचा दे। ये आपकी जिम्मेदारी है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपकी तरफ उतारा गया वो इन तक पहुँचा दे। इसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये ईमान लाते हैं या नहीं लाते। अगर ये ईमान नहीं लाते, आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं, आपसे कोई बात पुरुष नहीं होगी। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, आपसे दोज़ख वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये क्यों दोज़ख में चले गए, आपने क्यों नहीं बचाया इनको। आपके जिम्मे पहुंचा देना था। उसके बाद आप इन पर कोई निगरान नहीं है, आप इनके कोई दारोगे नहीं हैं। इस अंदाज से आप मुकल्लफ नहीं हैं कि लाजमी आप हर एक को हिदायत पर लेकर आए, बल्कि फरमा दिया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसके बारे में ये ख्वाहिश रखें, पसंद करें कि ये हिदायत पर आ जाए, आप उसको हिदायत पे नहीं ला सकते। ये अल्लाह का फैसला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ख्वाहिश के बावजूद अपने ही कबीले के कुछ लोगों को हिदायत पर ना ला सके। अबू लहब सगा चचा था, उसको हिदायत पर लाने की कुदरत आपको नहीं दी गई। अबू जहल भी ऊपर जाकर उसी खानदान का था। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसको आप चाहें आप हिदायत नहीं दे सकते। जो काम आपके उसको सौंपा गया है आपने सिर्फ वो करना है।
और वो क्या है? अल्लाह की वो आयात जिनके बारे में अभी हम बयान कर चुके कि तसरीफ आयात, जो बड़े खूबसूरत तरीके से एक एक नुक्ते को मुख्तलिफ अंदाज से खोल खोल कर बयान कर रही है, उनको वजाहत के साथ लोगों को पहुंचा देना, समझा देना, ये आपका काम है। इसके करने के बाद ना आप उन पर कोई निगरान है, ना आप उन पर कोई दरोगा है। ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनसबी जिम्मेदारी, सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। उनको जबरदस्ती दीन में ले आना वो ना आपकी जिम्मेदारी थी, ना उसका आपको इख्तियार दिया गया था। और आजकल अगर कोई दावत या तबलीग का काम करता है तो उनको भी इस बात का इख्तियार नहीं दिया गया होता कि वो जबरदस्ती किसी को हिदायत पर ले आए। उनका काम सिर्फ समझा देना है, पहुंचा देना है, बार बार मुख्तलिफ तरीकों से। फिर भी अगर किसी को बात समझ में नहीं आती, कोई उसी गुमराही में पड़ा रहना चाहता है, तो फिर वो बरीओ जिम्मा है। उनसे इस बात की बात पुरस नहीं होगी कि तुम्हारे इर्द गिर्द ये चीज़ क्यों पाई जाती है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है, उसके गिर्द गुमराही और गुनाह फैले हुए हैं और वो उसको बदलने की, लोगों को समझाने के लिए ज़रा सी कोशिश भी नहीं करता, तो उससे यकीनी तौर पर पूछा जाएगा कि तुमने इन हालात को बदलने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन वो कोशिश करने के बाद इसका मुकल्लफ नहीं है कि नतीजा भी फौरन पैदा हो जाए। वाह के रुदावाना।